कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? ये भारत का भूमि है, कोई इसको हाथ नहीं लगा पाएगा। फीस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं, परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। क्या इस चिकन नेक को काट पाना मुमकिन है? यह कोई जागीर नहीं बल्कि भारत का अभिन्न अंग है। पश्चिम बंगाल में सत्ता बदलने के तुरंत बाद गृह मंत्री अमित शाह के एक सिंगल कूटनीतिक फैसले ने सीमा पार रणनीतिक गलियारों में ऐसा तहलका मचाया कि विरोधी खेमे के लिए अब अपनी साख बचाना मुश्किल हो चुका है। जरा इतिहास के पन्नों को पलटिए। साल 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, तब से लेकर मई 2026 के शुरुआती हफ्तों तक चिकन नेक की सुरक्षा का पूरा जिम्मा हमारी बॉर्डर यानी सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के जिम्मे में था। लेकिन पिछले महीने जैसे ही पश्चिम बंगाल की धरती पर एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ और वहां नई सरकार का गठन हुआ, वैसे ही दिल्ली की सत्ता केंद्र से एक ऐसा आदेश निकला जिसने 24 घंटे के भीतर 8 दशकों पुराना ढांचा पलट दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएनआई न्यूज और मैं हूं कोमल तिवारी। देश की सबसे नाजुक नस यानी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा कमान रातों रात अर्धसैनिक बल से वापस लेकर सीधे भारतीय सेना की फ्रंटलाइन कॉम्बैट यूनिट्स और स्ट्राइक कोर के हवाले कर दी गई। तमाम वैश्विक रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि चिकन नेक को पूरी तरह आर्मी के कंट्रोल में सौंपने के पीछे गृहमंत्री का अचूक चाणक्य दिमाग था, जिसने एक ही चाल में पूरे महाद्वीप की जियोपॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया। उन्होंने सेना को एक ऐसा सीक्रेट क्लियरेंस ऑर्डर दिया जिसकी उम्मीद सीमा पार बैठे रणनीतिकारों ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। भारतीय सेना को इस पूरे फ्रंटलाइन मोर्चे को संभालते हुए महज 1 महीना पूरा हुआ। जमीनी हकीकत देखकर दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिकार हैरान हैं। अभी सिर्फ कुछ दिन पहले डिफेंस गलियारों में खबर उड़ रही थी कि सेना के कड़क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशंस की वजह से चिकन नेक की चौड़ाई 22 किलोमीटर से बढ़कर 42 किलोमीटर हो चुकी है। लेकिन जो पुख्ता और ऑन ग्राउंड सैटेलाइट रिपोर्ट्स आई, उनके मुताबिक भारतीय सेना के जांबाजों ने इस दायरे को 42 से भी पार कर लिया और पूरे 48 किलोमीटर का एक अवैध सुरक्षा कवच तैयार कर दिया और लगातार वो आगे भी बढ़ रहे। इस ऑपरेशन की टाइमिंग इतनी सटीक है कि इसने हर विरोधी प्लानिंग को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। दरअसल सीमा पर जैसे ही सत्ता की कुर्सी बदली और नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने कमान संभाली, उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सीधे बीजिंग का रुख किया। उस चीनी दौरे पर चिकन नेक की घेराबंदी करने और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए बैक टू बैक कई गुप्त डील्स पर दस्तखत किए। लेकिन भारतीय सेना ने इस चक्रव्यूह के सामने घुटने टेकने या अपने कदम पीछे खींचने के बजाय अपने ऑपरेशन की रफ्तार को 10 गुना बढ़ा दिया। आज हालात यह है कि जिस तीस्ता नदी के पानी और इलाकों पर पड़ोसी मुल्क अपना एक तरफा दावा ठोक रहा था और जिसके दम पर बड़ी बड़ी विदेशी डील साइन हो रही थी, आज उसी तीस्ता नदी की लहरों के ठीक पास भारतीय सेना के बख्तरगंद वाहनों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। इतना ही नहीं, कूटनीतिक गलियारों से चलकर जो सबसे बड़ी खबर आई, उसने इस पूरे मिशन को एक ऐतिहासिक मोड़ दे दिया। गृह मंत्री ने इशारों इशारों में यह साफ संकेत दे दिया कि देश की संप्रभुता को हमेशा के लिए अमर करने के लिए बहुत जल्द चिकन नेक के इस पूरे रणनीतिक इलाके को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया जा सकता है, जिसकी बेहद जटिल और पुख्ता कानूनी प्रक्रिया बैक एंड पर शुरू कर दी गई है। आखिर भारतीय सेना के इस 48 फौलादी दायरे को इतनी जल्दी कैसे खींचा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक सफलता के जश्न में किस तरह शामिल हुए, आगे बताएंगे आपको। तो इस पूरे खेल की गहराई को समझने के लिए हम सबसे पहले उस कूटनीतिक नक्शे को देखना होगा जिसे रक्षा विशेषज्ञ भारत की सबसे संवेदनशील भौगोलिक नस को कहते हैं।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे आम बोलचाल में चिकन नेक कहा जाता है, यह पश्चिम बंगाल का वह इलाका है जिसके एक तरफ नेपाल की सीमा तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सरहद है। ऊपर की तरफ भूटान का सुरक्षा कवच है तो वहीं पास में चुम्बी घाटी मौजूद है। यह पट्टी इतनी सकड़ी है कि कुछ जगहों पर इसका वास्तविक चौड़ाई महज 20 से 22 किलोमीटर ही रह जाती है। जरा सोचिए, भारत के मुख्य भूभाग से अगर सेना को अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या त्रिपुरा तक पहुंचना हो तो यही एकमात्र रास्ता है। इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिकारों का मानना था कि यदि कभी भी इस रास्ते पर कोई कूटनीतिक दबाव बनाया जाए तो पूर्वोत्तर भारत का संपर्क बाकी देश से काटना आसान हो जाएगा। लेकिन साल 2026 की शुरुआत में ही दिल्ली के सुरक्षा मुख्यालय ने इस कमजोरी का हमेशा के लिए खत्म करने का मन बना लिया। गृह मंत्रालय और सैन्य कमान के बीच महीनों तक चली अत्यंत गुप्त बैठकों के बाद एक मास्टर प्लान तैयार किया गया, जिसने इस कॉरिडोर के पूरे भूगोल को ही बदल कर रख दिया। जब मई के महीने में इस पूरे क्षेत्र की कमान आधिकारिक तौर पर भारतीय सेना की स्ट्राइक कोर ने संभाली तो पहला निर्देश मिला सामरिक गहराई का विस्तार। सेना के जाबाज इंजीनियरों ने बिना सेकंड का वक्त गवाए हाईवे और उसके आसपास के पूरे बुनियादी ढांचे को एक नया रूप देना शुरू कर दिया। सेना ने न केवल मुख्य सड़कों को चौड़ा किया बल्कि सिलीगुड़ी के आसपास ग्रामीण और रणनीतिक इलाकों को आपस में जोड़कर एक ऐसा सर्कुलर डिफेंस नेट तैयार कर दिया जिसकी जद में अब पूरा 48 किलोमीटर का इलाका पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है। इसका मतलब यह है कि अगर मुख्य हाईवे पर किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी या प्राकृतिक आपदा आती है तो सेना के पास ऐसी 5 वैकल्पिक रास्ते तैयार हैं जो भारी टैंकों और मिसाइल प्रणालियों को कुछ ही मिनटों में पूर्वोत्तर की तरफ रवाना कर सकते हैं। इस 48 किलोमीटर के घेरे के भीतर सेना ने अंडरग्राउंड बनकर अत्याधुनिक एम्यूनिशन डिपो और विशेष संचार प्रणालियां स्थापित की है। यह पूरा ढांचा इस तरह से डिजाइन किया गया कि बाहर से देखने पर यह केवल एक सामान्य विकास कार्य नजर आता है, लेकिन असलियत में यह एक अभेद फौजी किला बन चुका है। जैसे ही भारत के इस 48 किलोमीटर के नए सुरक्षा चक्र का पुख्ता जानकारी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लीक हुई, वैसे ही ढाका से लेकर बीजिंग तक के रक्षा विभागों में आपातकालीन समीक्षा बैठकें शुरू हो गई। दरअसल सीमा पर जब से बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने सत्ता संभाली, तब से उसकी कूटनीतिक नीतियां पूरी तरह से एक विशेष वैश्विक महाशक्ति के इशारों पर काम कर रही थी। अपनी हालिया बीजिंग यात्रा के दौरान उन्होंने एक बेहद गुप्त समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत तीस्ता नदी के तटीय इलाकों और जल प्रबंधन प्रणालियों के नाम पर एक बहुत बड़ा विदेशी फंड निवेश किया जाना था। बाहर से देखने पर यह केवल एक नदी विकास परियोजना थी, लेकिन इसके पीछे की असली चाल थी भारत के चिकन नेक के बिल्कुल करीब एक मजबूत विदेशी तकनीकी और सर्विलांस बेस स्थापित करना। भारतीय खुफिया एजेंसी ने इस पूरी गुप्त घेराबंदी को समय रहते ही भांप लिया। यही वजह था कि जैसे ही विदेशी प्रोजेक्ट की घोषणा हुई, भारतीय सेना ने अपने ऑपरेशन की रफ्तार को दोगुना कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना की अग्रिम टुकड़ियों और बख्तरबंद रेजिमेंट्स ने तीस्ता नदी के भारतीय छोर के समानांतर अपनी कमान पूरी तरह संभाल ली, जिस तीस्ता नदी के पानी और इलाके को मोहरा बनाकर भारत को घेरने की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जा रही थी। आज उसी नदी के ठीक पास भारतीय सेना के आधुनिक लॉजिस्टिक बेस बनकर तैयार हो चुके हैं। सूत्रों के अनुसार गृह मंत्री ने बंद कमरों में हुई एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में इशारों में यह साफ कह दिया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को किसी भी आंतरिक या बाहरी राजनीतिक प्रभावों से हमेशा के लिए मुक्त रखने का समय आ चुका है। इसके लिए चिकन नेक के इस पूरे 48 किलोमीटर के रणनीतिक सुरक्षा क्षेत्र को एक विशेष केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसके बेहद जटिल और पुख्ता कानूनी प्रक्रिया बैक एंड पर शुरू की जा चुकी है। जब बुनियादी ढांचे की मजबूती इतनी फौलादी हो और सेना के जाबाजो जवानों का हौसला इतना बुलंद हो, तो उसका उत्सव भी वैश्विक स्तर का होना तय है। यही वजह है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इस नए 48 किलोमीटर के अवैध ग्रिड के सफल संचालन और सुरक्षा प्रणालियों को पूरी तरह स्थापित होने के बाद खुद प्रधानमंत्री
इस ऐतिहासिक सामरिक कामयाबी की जमीनी समीक्षा करने और इसे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे हैं। यह कोई साधारण समारोह या आम उद्घाटन नहीं, बल्कि यह दिल्ली के सत्ता केंद्र की तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक बेहद कड़ा और स्पष्ट कूटनीतिक संदेश है। प्रधानमंत्री के इस उत्सव में मौजूदगी यह साफ दर्शाती है कि भारत के लिए अपनी सीमाओं की संप्रभुता सर्वोपरि है और इसके लिए कूटनीति से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक हर स्तर पर बड़े फैसले लेने से देश पीछे नहीं हटने वाला। इस भव्य कार्यक्रम के लिए चिकन नेक के इस नए सुरक्षित जोन में सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व स्तर पर बढ़ा दिया गया है। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान और अत्याधुनिक निगरानी ड्रोन 24 घंटे इस पूरे 48 किलोमीटर के दायरे के ऊपर आसमान में खड़ी नजर रख रहे हैं। तो दोस्तों, सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर यानी हमारे इस चिकन नेक पर भारतीय सेना की यह कड़क बढ़त और 48 किलोमीटर का ये नया अवैध चक्र महज एक सैन्य ऑपरेशन नहीं है, यह नए भारत की उस कूटनीतिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो ना तो किसी रणनीतिक दबाव के सामने झुकती है और ना ही अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता करती है। गृह मंत्री के चाणक्य दिमाग से निकले इस ऐतिहासिक फैसले और तीस्ता नदी के समानांतर स्थापित हुए इस नए फौलादी सुरक्षा ग्रिड यह साफ कर दिया है कि भारत अपने पूर्वोत्तर राज्यों की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए RA9 न्यूज़।